अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। आज का हमारे लेक्चर में टॉपिक है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है आपकी एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 8। उसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिसको आपको साबित करना है कि ये सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोई सा भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है। यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है, हमें बताना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक उस सूरत में होता है जब आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो आंसर आपका यही मैट्रिक्स आए। ठीक है, जब आप इसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज तो हम निकालना सीख ही चुके हैं कि रोज़ को कॉलम में या फिर कॉलम को रोज़ में चेंज करते हैं। तो जल्दी से इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के देख लेते हैं। इसके रो को हम कॉलम की फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे 1 2 3। फिर नेक्स्ट रो को नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं 2 -1 एंड 4। फिर थर्ड रो को भी थर्ड कॉलम की फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये बन गया 3 4 एंड 0। जब हमने इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाला तो अगर आप ये चेक करें तो सेम एज वही मैट्रिक्स है ये जो आपके पास मैट्रिक्स ए था, यानी जो एलिमेंट जहाँ जिस पोजीशन पर मौजूद है वो यहाँ पर भी उसी पोजीशन पर मौजूद है। अगर यहाँ पर -1 जो है यहाँ मिड में है तो यहाँ भी इस मैट्रिक्स में भी मिड में है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या ज़रूरी है कि मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालें तो आंसर वो मैट्रिक्स ही आ जाए। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। एक मैट्रिक्स कब स्क्यू सिमेट्रिक होता है? जब आप उसका ट्रांसपोज निकालें तो आंसर आपके पास -a आए। -a से मुराद है कि इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स आ जाए, यानी नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स। और नेगेटिव किसी भी मैट्रिक्स का भी हमें पता है कि मैट्रिक्स वही रहता है, एलिमेंट भी वही रहते हैं, सिर्फ उनके साइन अपोजिट हो जाते हैं। तो जल्दी से ज़रा हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं कि क्या ये -a आता है या नहीं। ट्रांसपोज निकालने का वही तरीक़ाकार है, रो को आप कॉलम की फॉर्म में लिख दें 0 2 3, फिर -2 0 1 -3 -1 एंड 0। अब ज़रा आप इसको चेक करें, ये फर्स्ट कॉलम को चेक करें तो एलिमेंट वही हैं, सिर्फ क्या हुआ कि साइन जो है वो अपोजिट हो गए, यहाँ माइनस थे यहाँ प्लस हो गए। इसी तरह इस रो में भी कॉलम में भी वही एलिमेंट्स हैं जो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ क्या फ़र्क आया कि यहाँ +2 था यहाँ -2 हो गया, और यहाँ -1 था तो +1 हो गया। और 0 को आपको पता है कि 0 इज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव, तो इसके साथ कोई साइन नहीं होता। इसी तरह थर्ड कॉलम को भी आप देख लें तो उसमें भी जो है साइन अपोजिट हो गए। तो साइन अपोजिट होने का ही मतलब ये है कि ये इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, इसको ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन या फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आप आसानी से जो आपकी बुक पर क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ ऑप्शंस हैं, लास्ट वाले 4, जिसमें आपको साबित करना है कि a + 8 इज़ अ सिमेट्रिक। इसमें आपको करना क्या है कि मैट्रिक्स आपको a और b यहाँ ऊपर दे दिए हैं, तो आपने इस दिए गए मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकालना है, फिर जो ट्रांसपोज आएगा उस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को प्लस करके देखना है। जो भी आपके पास आंसर आ जाए उस अल्टीमेट आंसर का आपने ट्रांसपोज निकालना है। फिर देखना है कि आया, जब आपने उसका ट्रांसपोज लिया तो आपके पास वही आंसर आया जो आपका इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आंसर आया था। अगर ऐसा ही आए तो इसका मतलब है कि a + 8 इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से ये सारे ऑप्शन आप लोग पहले इनको सॉल्व कर लेंगे, जो भी इसका अल्टीमेट आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर तो वो सेम वही मैट्रिक्स रहा जो आपका आंसर था तो वो सिमेट्रिक होगा। अगर मैट्रिक्स वही रहा लेकिन उसका नेगेटिव हो गया, यानी साइन अपोजिट हो गए, तो इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स आपस में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से और इजीली समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं से समझ ना आया हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है और क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं थैंकफुल हूँ तमाम स्टूडेंट्स का कि जो रेगुलर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।